आईटीआई किस ट्रेड से करनी चाहिए? तो ये सबसे पहले फ़ायदा है कि आईटीआई आप इलेक्ट्रीशियन से कर लीजिए। आईटीआई 10th 12th ग्रेजुएशन कोई भी स्टूडेंट कर सकता है। आईटीआई 2 साल की होती है। आईटीआई करने के बाद आप बेरोजगार बिल्कुल नहीं रहोगे। ठीक? तो ये सबसे बड़ा मुद्दा आज था मेरा बताने का। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत दिनों से कमेंट कर रहे हैं कि सर मुझे बताइए कि मैं 10th पास हो गया तो क्या करूं, 12th पास हो गया तो क्या करूं। तो आज आपका सारा डाउट खत्म हो गया होगा। आईटीआई टेक्निकल कोर्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये होता है कि मैं 10th पढ़ लिया हूँ या 12th पढ़ लिया हूँ, पास हो गया हूँ, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। सबसे बड़ा डाउट यही होता है और ये स्टूडेंट को बताने वाला कोई नहीं रहता कि आगे चल के आपको सबसे ज़्यादा स्कोप किस चीज़ पे है, सबसे पहले नौकरी कहाँ पे मिलेगी और आपको क्या करना चाहिए। तो आज मैं बात करूँगा कि यदि आप 10th पास कर लिए हो या 12th कर रहे हो या 11th कर रहे हो या ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए। क्या ये कोर्स कर सकते हो साथ में या नहीं कर सकते, कहाँ से होता है, कितने साल का होता है, सारी जानकारी आपको आज मिल जाएगी। तो यदि आप 10th कर लिए हो, पास हो गए हो, तो आप आईटीआई कर सकते हो। आईटीआई एक टेक्निकल कोर्स होता है और 2 साल का कोर्स होता है और आपके लिए बेहतर स्कोप रहेगा। और आईटीआई होती है जो बहुत सारे ट्रेड होते हैं, इलेक्ट्रीशियन होता है, फिटर होता है, बिल्डर होता है, कोपा होता है, इसी तरह के बहुत सारे ट्रेड होते हैं। आप किसी भी एक ट्रेड को चुन लीजिए और आईटीआई कर सकते हैं। यदि आप 12th कर रहे हो या 12th पास कर लिए हो, फिर भी आप आईटीआई कर सकते हैं। यदि आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, बीए बीएससी बीकॉम किसी भी प्रकार की ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो आप आईटीआई कर सकते हो। आईटीआई 2 साल का कोर्स होता है और ईयरली पेपर होता है, यानी 1 साल में एक बार पेपर होता है, यानी 2 साल में आपको 2 बार पेपर देना पड़ता है। और आईटीआई जो होती है एनसीबीटी बोर्ड होता है, एक होता है एससीबीटी बोर्ड। एससीबीटी जो बोर्ड होता है तो आपके स्टेट होता है, आप कोई भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आपकी सिर्फ स्टेट तक उसकी वैल्यू होती है। जैसे मध्य प्रदेश के हो तो आप सिर्फ मध्य प्रदेश में उसकी डिग्री लगा सकते हो, यूपी के हो तो आप पूरे उत्तर प्रदेश में उसकी डिग्री लगा सकते हो, राजस्थान से बिलोंग करते हो तो राजस्थान कर सकते हो। और जो एक एनसीबीटी होती है, नेशनल होती है, नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग ऑफ, यानी आप एनसीबीटी से करोगे तो आपको ऑल इंडिया में कहीं भी जॉब मिलेगी, तो आप आईटीआई से कर सकते हो। जैसे रेलवे में आप लोको पायलट बन सकते हो, रेलवे में आप टेक्नीशियन बन सकते हो। उसी प्रकार बिजली विभाग में लाइनमैन बन सकते हो, ऑपरेटर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो। तो यदि आप आईटीआई सही ढंग से कर लिए हो तो आगे आपको बेरोजगार नहीं बनोगे, किसी भी प्रकार के बेरोजगार नहीं रह पाओगे। आपको अच्छी अच्छी इंडस्ट्री में जॉब मिल जाएगी, प्राइवेट इंडस्ट्री में जॉब मिलेगी। जैसे यदि आप इलेक्ट्रीशियन से करते हो तो इलेक्ट्रीशियन का बहुत कम काम होता है, यानी आप प्लायर पेचकस के माध्यम से काम निपटा सकते हो। मेहनत का काम बहुत कम होता है, जैसे वायरिंग करना, स्विच का काम करना, मोटर बांधना, एमसीबी चेंज करना, फ्यूज चेंज करना, ट्यूबलाइट लगाना, ये सारे इत्यादि प्रकार के जो काम होते हैं इलेक्ट्रीशियन के लिए होते हैं। यदि यहीं पे फिटर का देखा जाए तो फिटर के लिए थोड़ा काम हैवी हो जाता है, वजन हो जाता है। जैसे फिटर वालों को लोहा काटना पड़ता है, उसको घिसना पड़ता है, फिर फिटिंग करना पड़ता है, मतलब वजन वाला काम होता है, लोहा लंगड़ का काम फिटर वालों को होता है। मगर इलेक्ट्रीशियन का देखा जाए तो इलेक्ट्रीशियन की इतना हैवी काम होता नहीं है जितना होना चाहिए। तो ये होता है टेक्निकल कोर्स। यदि आप बीए बीएससी करना चाह रहे हो तो कर सकते हैं, साथ में आईटीआई भी कर लीजिए। तो आगे चल के आपको बहुत बड़ा स्कोप, बहुत बड़ा सुविधा। और बेरोजगार, सबसे मेन मुद्दा मेरा ये है कि आप बेरोजगार नहीं रहोगे। आईटीआई के बाद फिर अप्रेंटिस होती है, उसको मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि अप्रेंटिस कितने साल की होती है, अप्रेंटिस करने के फायदे क्या होते हैं। तो अभी आपको सिर्फ ये जानकारी दिया हूँ कि आईटीआई करने के फायदे, आईटीआई कौन कर सकता है, आईटीआई किस ट्रेड से करनी चाहिए। तो ये सबसे पहले फायदा है कि आईटीआई आप इलेक्ट्रीशियन से कर लीजिए। आईटीआई 10th 12th ग्रेजुएशन कोई भी स्टूडेंट कर सकता है। आईटीआई 2 साल की होती है। आईटीआई करने के बाद आप बेरोजगार बिल्कुल नहीं रहोगे। ठीक, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा आज था मेरा बताने का। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत दिनों से कमेंट कर रहे हैं कि सर मुझे बताइए कि मैं 10th पास हो गया तो क्या करूं, 12th पास हो गया तो क्या करूं। तो आज आपका सारा डाउट खत्म हो गया होगा। किसी भी प्रकार के और डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आपको जानकारी दे दूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।